सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल जोन। तो गाइस, आज हम मूवमेंट का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स अ स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, बट हिज पेरेंट्स डजंट बाय देम फॉर हिम। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह खुश और उत्साहित है और वह प्रदर्शित मिठाइयों और खिलौने चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीदते। फिर वह मना क्यों करता है जब कोई और उन्हें उसे पेश करता है। सेकंड पैराग्राफ में दिया है, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस emerged a galley clad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat, being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो इसका मीनिंग है, यह वसंत का त्योहार था। संकरी गलियों और गलियों के सर्द अंधेरों से उल्लास से भरे लोग निकले। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, अन्य बांस और बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा लड़का जीवन और हंसी से भरकर भागकर अपने पिता के पैरों के बीच गया। तो थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried toward his parents, his fate obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait from him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold star of refusal in their eyes. तो इसका मीनिंग है, उसके माता पिता ने बुलाया, आओ बच्चे आओ। जब वह रास्ते में आने वाली दुकानों में खिलौनों से मोहित होकर पिछड़ गया था, वह अपने माता पिता की ओर तेजी से गया। उसके पैर उनके बुलावे पर चल दिए थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे रह गए खिलौनों पर थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा जहाँ वे उसका इंतज़ार करने के लिए रुक गए थे, वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका, भले ही वह उनकी आंखों में इनकार करने के पुरानी ठंडी झलक को अच्छी तरह से जानता था। तो फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम, रेड आइज in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. इसका मीनिंग है, उसने याचना की, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पिता ने उसे अपने परिचित तानाशाही तरीके से गुस्से से देखा। उसकी माँ, जो दिन की मुक्त भावना से उल्लासित थी, दयालु थी और पकड़ने के लिए उसकी और अपनी अंगुली करके बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। फिफ्थ पैराग्राफ, इट वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड as it swept across miles and miles of even land. तो ये इसका मीनिंग है, यह एक हरा भरा सरसों का खेत था, पिघलते सोने की तरह पीला, और यह भूमि कई मील दूर तक फैली हुई थी। तो अगला पेज स्टार्ट होता है, A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his head, then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath. इसका मीनिंग है, ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी पंखों के सहारे उड़ रहा था, जो फूलों से मिठास की तलाश में आई एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोक रहे थे। बच्चा टकटकी लगाकर उन्हें हवा में उड़ता देखता रहा।
जब उनमें से एक ने अपने पंखों को रोका और बैठ गई और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपने हाथों से उसे लगभग पकड़ने वाला था, वह ऊपर हवा में पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। तब उसकी माँ ने चेतावनी देते हुए कहा, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, He ran toward his parent galley and walked abreast of them from a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. इसका मीनिंग है, वह उल्लास में अपने माता पिता की ओर भाग गया और थोड़ी देर तक उनके साथ चलता रहा। हालांकि फुटपाथ के साथ साथ छोटे कीट और कीड़े जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपे स्थानों से बाहर निकले थे आकर्षित होकर वह जल्दी ही पीछे छूट गया। अगला पैराग्राफ, कम चाइल्ड कम, his parent called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward him. तो इसका मीनिंग है, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने एक बाग की छांव से बुलाया, वहाँ जहाँ वे एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे, वह उनकी ओर दौड़ा। अगला पैराग्राफ, A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parent, he began to gather the running petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran toward his parent, shouting the dove. The running petals dropped from his forgotten hands. तो इसका मीनिंग है, बाग में प्रवेश करते ही बच्चे पर ताज़ा फूलों की बौछार हो गई और अपने माता पिता को भूलकर वह गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। लेकिन लो, उसने कबूतरों का कुटरंगू सुनी और अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ भागा। कबूतर गिरने वाली पंखुड़ियाँ उसके भूले बसेरे हाथों से गिर गई। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, Come child come, they called to the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. इसका मीनिंग है, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को बुलाया जो अब बरगद के पेड़ के चारों ओर जंगली कलांचे मारता हुआ चला गया था, और उसे उठाते हुए उन्होंने संकरे घुमावदार फुटपाथ का रास्ता पकड़ा, जहां से वे सरसों के खेतों से होते हुए मेले में पहुंच गए। तो तीसरा पेज स्टार्ट होता है और पैराग्राफ भी स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा है, As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. इसका मीनिंग है, जब वे गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरे कई अन्य फुटपाथ देखे जो मेले के भंवर में घूम रहे थे, और तुरंत उस दुनिया के भ्रम में विकर्षित और मोहित महसूस किया जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। तो अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड present around his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated the leaves of silver and gold. The child started open-eyed, and his mouth watered from the burfi, that his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. इसका मीनिंग है, एक मिठाई
विक्रेता ने प्रवेश द्वार के कोने पर आवाज लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और चांदी और सोने की पत्तियों से सजा के बनाई गई कई रंगीन मिठाइयों के सामने उसके काउंटर के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। वह धीरे से बड़बड़ाया, मुझे वह बर्फी चाहिए। लेकिन जब उसने अनुरोध किया, वह आधा जानता था कि उसकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। तो जवाब के लिए इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो इसका मीनिंग है, एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा अथक रूप से खींचा हुआ लग रहा था। वह टोकरी की ओर चला गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और आधा बड़बड़ाया, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे उसके लिए उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वे खराब थे। तो जवाब के लिए इंतज़ार किए बिना वो आगे बढ़ गया। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he will knew his parent would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. इसका मीनिंग है, एक आदमी एक एक आदमी एक डंडा पकड़े खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा बस उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी महिमा से मोहित हो गया और वह उन सब को पाने के लिए भारी इच्छा से भर गया था। लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इस तरह के खिलौनों के साथ खेलने के लिए बड़ा हो गया था। तो वह और आगे बढ़ गया। तो फोर्थ पेज स्टार्ट होता है। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विच coiled itself in basket. It had reside in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but known his parent had forbidden him to her such coarse music as the snake charmer played. He processed further. इसका मीनिंग है, एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सिर एक हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर तरह से मुड़कर उठा हुआ था, जबकि उसके उद्देश्य कानों में संगीत एक अध्यक्ष झरने की कोमल लहर की तरह जा रहा था। बच्चा सपेरे की ओर चला गया, लेकिन वो यह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह के घटिया संगीत को सुनने के लिए मना किया था जैसा कि सपेरा बजा रहा था। वो आगे बढ़ गया। अगले पैराग्राफ में है, देयर वॉज अ राउंड बाउट इन फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intensely, and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother. तो इसका मीनिंग है, वह एक गोल चक्कर चारों जोरों और घूम रहा था।
गोल गोल घूमते हुए पुरुष, महिला और बच्चे हंसी के साथ चीख और चिल्ला रहे थे। बच्चे ने उन्हें आशीष से देखा और फिर उसने एक साहसिक अनुरोध किया, मैं गोल चक्कर पर जाना चाहता हूँ, कृपया पिताजी माँ। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट, देयर वर नॉट देयर ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. इसमें लिखा है, कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ उसके आगे नहीं थे। वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। वे वहाँ नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। उनका कोई संकेत नहीं था। अगले पैराग्राफ में, a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and furious. His flushed face was confused with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other. Hitter and theater in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he felt his yellow turban come united, and his cloth became muddy. उसके सूखे गले के भीतर एक पूर्ण गहरा रोदन उठा और अपने शरीर के अचानक झटके के साथ वो असली डर में रोता हुआ माँ पिताजी चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा जहाँ वह खड़ा था। उसकी आंखों से गर्म और भयंकर आंसू नीचे लुढ़के। उसका गला चेहरा डर के साथ आक्षेप था। दहशत से त्रस्त वह पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरे इधर और उधर, सभी दिशाओं में, यह नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है। माँ पिताजी वह बिलखने लगा। उसकी पीली पगड़ी खुलकर नीचे आ गई और उसके कपड़े मैले हो गए। अब चौथे पेज में लिखा है, चौथे पेज का पैराग्राफ, having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sob. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking. He arrived to look intensely among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for his sake of laughing and talking. कुछ देर के लिए इधर उधर भागने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। उसका रोना सुबकियों में बदल गया। हरी घास पर थोड़ी दूर पर वह अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से पुरुषों और महिलाओं की बात करते देख सकता था। उसने चमकीले पीले कपड़े और पैच के बीच अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों के बीच उनके पिता और माँ का कोई संकेत नहीं था, जो केवल हंसने और बात करने की खातिर हंस रहे थे और बात कर रहे थे। अगला पैराग्राफ, he ran quickly again, this time to a shrine to watch. People seemed to crowding. Every little inch of space her was congested with men, but he ran through people legs his little shop lingering. Mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderous eyes and heavy shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. Father, mother, a man in the shrinking crowd heard his cry and stopping the great difficulty left him up in the arms. वह फिर से तेजी से भागा। इस बार वह मंदिर की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ लग रही थी।
यहाँ प्रत्येक इंच जगह लोगों से भरी थी, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से भागा गया। वो थोड़ा सुबकते हुए कह रहा था, माँ, पिताजी। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग भारी पुरुष, चमकती, जानलेवा आंखों और भारी कंधों के साथ एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। बेचारे बच्चे को उनके पैरों के बीच एक रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी क्रूर हलचल से वह इधर उधर गिर रहा था। वह पैर के नीचे रौंद दिया जाता अगर वह अपनी आवाज़ की उच्चतम ध्वनि पर नहीं चिल्लाता। पिताजी, माँ। उफनती भीड़ में एक आदमी ने उसकी पुकार सुनी और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। और अगले पैराग्राफ में लिखा है, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? Whose baby are you? The man asked as he stood clear of the mass. The child wept more bitterly than ever. Now the only cried, I want my mother, I want my father. आदमी ने भीड़ से अलग निकल कर पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा अब पहले के कहीं ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और सिर्फ चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अगले पैराग्राफ में लिखा है, द मैन टाइड टू सोथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बाउट। विल यू हैव अ राइड ऑफ द हॉर्स? Gently asked as he approached the ring. The child throated tore into a thousand shrill shouts, and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति ने उसे गोल चक्कर पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे? उसने धीरे से पूछा। जब वह रिंग के पास ज़्यादा बच्चे के गले से हजारों तीखी सुबकियाँ निकली और वह केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिफ्थ पेज में लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में, The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute. To the swaggy cobra, listen to that nice music, child. He played it, but the child shut his ear with his finger and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father. The man took him to near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention. The quietened him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the laying balloons, just shouted, I want my mother, I want my father. आदमी उस जगह की ओर जाने लगा जहां सपेरा अभी भी लहराते कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। उसने निवेदन किया, उस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे। लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियां अपने कान बंद कर लिए और अपना दो गुना जोर लगाकर चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आदमी यह सोचकर उसे गुब्बारे के पास ले गया। गुब्बारे के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान भटका देंगे और उसे शांत कर देंगे। उसने प्रत्यकारी ढंग से पूछा, क्या तुम इंद्रधनुष के रंग वाले गुब्बारे को पसंद करोगे? बच्चे ने उड़ने वाले गुब्बारे से अपनी आंखें हटा दी और बस चुपका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अगली पैराग्राफ में लिखा है, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and read his shop, I want my mother, I want my father. आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हुए उसे फाटक के पास ले जाते हैं जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। देखो, क्या आप उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो? बच्चे, क्या आप अपनी गर्दन में एक माला पहनना चाहोगे? बच्चे ने अपनी नाक को टोकरी से दूर कर दिया। फिर से सुबकने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to Homer, the disconsolate charged by gift to sweet, and the man took him to counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned face from the sweet shop and only shouted, I want my mother, I want my father. उसे मिठाई गिफ्ट करके उसके दुखी मन को खुश करने की सोचते हुए वो आदमी उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। उसने पूछा, आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा दिया और केवल सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। इसके लेखक मुल्क राज आनंद है।